everyone. Now today I am going to start next topic, that is a amphoteric oxide. तो सबसे पहले हम amphoteric oxide का मीनिंग समझ लेते हैं. What is the meaning of amphoteric oxide? Amphoteric oxide क्या होते हैं? Those metallic oxide which show the acidic and basic behavior, or we can say that show the acidic and basic कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड. हम तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, यानी वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, उस मेटालिक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. दोस मेटालिक ऑक्साइड वे शो द बोथ कैरेक्टरिस्टिक जस्ट लाइक एसिडिक एंड बेसिक, दैट इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू say that aluminium oxide और जिंक ऑक्साइड that is the amphoteric oxide. तो हमें क्या प्रूफ करने पड़ेगा? यही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं. तो देखते हैं हम. सपोज करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया, हमने कहा वो मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम HCl यानी किसी भी एसिड के साथ करा दें तो इट विल बी कन्वर्ट, एसिड के साथ कराओ चाहे बेस के साथ कराओ, ये सॉल्ट बनाएगा और वाटर को सेपरेट कर देगा. तो मेटालिक ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इट विल बी रिएक्ट विद द एसिड देन फॉर्म अ सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सेपरेट द वाटर, दैट इज अ सॉल्ट. ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Cl के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड is react with hydrochloric acid then form salt, that is aluminium chloride and separate the water. इसी तरीके ये ऑक्साइड जो होता है वो बेस के साथ भी रिएक्शन देगा, तभी तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम बोलेंगे. इट विल बी रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, हमने मेटल के साथ पढ़ी थी, ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ. then it will be converted into the also salt and separate the water. तो यहाँ पे बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस सेपरेट द वाटर. तो ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्शन दे रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, यानी वो, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी दोज मेटालिक ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद द एसिड एंड बेस, बोथ के साथ अगर वो रिएक्शन करता है, यानी बोथ बिहेवियर या बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, दैट इट इज कॉल्ड अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. फर्स्ट एग्जांपल हमने देख लिया, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड का. जिंक ऑक्साइड सेम कंडीशन, हम कैसे शो करेंगे कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ भी कराएं और बेस के साथ भी कराते हैं. तो जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद एसिड, मैंने एसिड को HCl ले लिया, देन फॉर्म क्या, सॉल्ट, दैट इज अ जिंक क्लोराइड एंड सेपरेट द, यानी ये जिंक ऑक्साइड, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्म अ जिंक क्लोराइड एंड सेपरेट द वाटर. एसिड के साथ इसने रिएक्शन कर लिया. अब यही जिंक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन, आपने बेस यहाँ पे NaOH लिया, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, हीट करेंगे, रिएक्ट करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 and separate the water. And when zinc oxide is react with strong base, then it will be converted into the salt, यानी it means that is a sodium zincate and separate the water. तो ये देखो जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और यही जिंक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो. इससे प्रूफ हो जाएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं. दोज मेटालिक ऑक्साइड
which show the both characteristics just like acidic and basic are known as amphoteric oxide. ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कैसे पर क्या होता है, व्हाट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कैसे प्रूव करोगे दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. अगर क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, प्रूव दैट, तो क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करोगे, यही लिखोगे कि दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच शो द बोथ कैरेक्टरिस्टिक जस्ट लाइक एसिडिक और जस्ट लाइक अ बेसिक आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल लिखोगे, और सपोज कर एल्यूमिनियम पूछ ले या फिर जिंक ऑक्साइड ही पूछ लेता है कि दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आप क्या करोगे, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ भी लिख करके दिखाओगे और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप बेस के साथ भी लिख के दिखाओगे. सपोज जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद एसिड, हम यहाँ पे H2SO4 ले लेते तो सॉल्ट हमारा सल्फेट फैमिली का होता, एंड जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद H2SO4 देन फॉर्म अ जिंक सल्फेट. यहाँ पे हमने HCl लिया हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्म अ जिंक क्लोराइड एंड सेपरेट द वाटर. इसी जिंक ऑक्साइड की हम रिएक्शन बेस के साथ भी करा देंगे. तो व्हेन जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा, is react with strong sodium hydroxide और सोडा लाइम और कास्टिक सोडा, इसको तीनों नाम से जानते हैं, ध्यान रखना. कभी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लिख करके कहता है सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करो, तो भी आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा. सोडा लाइम की जगह ना लिख कर कहेगा कास्टिक सोडा, दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट इज ऑल्सो नोन एज सोडा लाइम और कास्टिक सोडा. Then it will be converted into the salt, that is a sodium zincate Na2ZnO2 and separate the water. इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा कि दैट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं. एक टॉपिक और है क्या, व्हाट इज द एक्वा रीजिया सॉल्यूशन. एक्वा रीजिया देख लेते हैं क्या होता है. एक्वा रीजिया का क्या यूज होता है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं. देखिए एक्वा रीजिया क्या सॉल्यूशन क्या होता है. एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया एक सॉल्यूशन होता है. वो सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना होता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. यानी एक्वा रीजिया जो सॉल्यूशन होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, यानी एक्वा रीजिया सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वा रीजिया. अब इसमें इसका रेशियो क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl यानी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो होता है वो रेशियो होता है वो 3, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो होता है 1. यानी इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1. अगर तुमने इस फॉर्म लिखा, अगर तुमने अपोजिट कर दिया कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो 1:3 होगा. तो कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्वा रीजिया, तो पूरा लिखो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3. कंपोजिशन पूछता है तो भी आप पूरा लिखोगे कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, जिसमें कंसंट्रेटेड HCl का रेशियो होता है 3 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का रेशियो होता है 1. यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1. ये पूरा आप लिखोगे तब जाके करेक्ट होगा. केवल कंपोजिशन में अगर आपने लिख लिया 3:1, तो क्या 3 है क्या 1 ये हमें क्या पता, इसलिए आप पूरा लिखोगे कि व्हाट इज द एक्वा रीजिया सॉल्यूशन. एक्वा रीजिया सॉल्यूशन मतलब दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, एंड रेशियो क्या होता है, उस मिक्सचर में HCl का जो रेशियो होता है वो 3 होता है और जो HNO3 का रेशियो होता है वो 1 होता है. यानी इस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा. इज इट क्लियर. अच्छा, एक चीज और, कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी चैनल्स पे दिखाए जाते हैं कि कॉलोनी में कोई पर्सन आया और उसने बोला किसी लेडी से कि हम ज्वेलरी साफ करते हैं और उस ज्वेलरी को क्लीन कर देंगे. उसने भी क्या किया, ज्वेलरी ला करके क्लीन करने के लिए दे दी, एक सॉल्यूशन में डाला और निकाल करके दे दिया, वो बिल्कुल क्लीन हो गई. लेकिन जब उस लेडी ने जब वेट कराया उस ज्वेलरी का, तो वो ज्वेलरी क्या होती है, लाइट वेटेड थी. ऐसा क्या हुआ कि क्लीन करने के बाद वो लाइट वेटेड हो गई. तो जो ये डोर टू डोर पर्सन लेके घूमते हैं, कई बार हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं कि क्लीन कर देंगे, तो हम क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी ले जाके दे देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए.
वो जो पर्सन होते हैं उनके पास एक्वा रिजिया सॉल्यूशन होता है, उस एक्वा रिजिया सॉल्यूशन उस ज्वेलरी को डालते हैं और डालने के बाद निकाल देते हैं। जितनी देर तक वो ज्वेलरी उस सॉल्यूशन के अंदर रहेगी उतनी देर तक उस ज्वेलरी की लेयर क्या होगी, डिसॉल्व होती जाएगी उस सॉल्यूशन में, और जितना भी गोल्ड होगा वो आप जो भी गोल्ड उसमें अमाउंट जितनी देर तक रखेंगे वो गोल्ड उनके सॉल्यूशन में रह जाएगा और ज्वेलरी आपको देने, आपकी ज्वेलरी तो बहुत क्लीन हो जाएगी लेकिन उसका वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है उस एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में? तो हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। देखो, एक्वा HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता क्या है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोसिल क्लोराइड, दैट इज अ NaCl, दैट इज अ नाइट्रोसिल क्लोराइड, सेपरेट द वाटर एंड रिलीज द nascent chlorine, दैट इज अ nascent chlorine। nascent chlorine का मतलब, nascent का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, क्लोरीन यानी क्लोरीन गैस, यानी ये मिक्सचर से क्या होगा, तुरंत जनरेट हुई क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब यहाँ ये सॉल्यूशन उस पर्सन के पास है, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अगर सपोज करो आपने गोल्ड की ज्वेलरी दे दी या सिल्वर की ज्वेलरी दे दी या प्लैटिनम की ज्वेलरी दे दी और उस सॉल्यूशन में उसने उस पर्सन ने उसमें डाल दिया, तो ये क्लोरीन गैस वहां से इवॉल्व हो रही है, तो होगा क्या, सपोज कोई सिल्वर की ज्वेलरी दे दी तो वो सिल्वर जो है, सिल्वर की जो ज्वेलरी है, सिल्वर जो अवेलेबल उस ज्वेलरी में, वो क्या करेगा, उस nascent क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट उस सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आपकी ज्वेलरी तो क्लीन हो जाएगी लेकिन वेट उसका जो होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरीके हम गोल्ड की रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज करो हमने गोल्ड की ज्वेलरी दे दी, ये एक्वा रिजिया सॉल्यूशन उसके पास अवेलेबल है, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, यहाँ से nascent क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। अगर सपोज कि इस गोल्ड की ज्वेलरी को हमने सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, ये गोल्ड जो है वो nascent क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या होगा, ये nascent क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गोल्ड क्लोराइड AuCl। ओके, सपोज करो हमारे पास प्लैटिनम की ज्वेलरी अवेलेबल है और हमें उसे क्लीन कराना, हम क्या करेंगे, प्लैटिनम की ज्वेलरी जब उसको देंगे तो उस सॉल्यूशन में डाल देगा, इस सॉल्यूशन से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही, nascent क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही, वो क्या करेगा, उस प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PtCl। वो जो सॉल्ट बना वो उसके सॉल्यूशन के नीचे स्टोर्ड हो जाएगा, उस कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आपकी ज्वेलरी तो क्लीन हो जाएगी लेकिन उसका वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो पहले आप ये रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद जो भी ज्वेलरी आप कह रहे हैं, आप गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कुछ भी कह रहे हैं, तब उसके बाद आप ये रिएक्शन शो करेंगे। तो दैट इज द एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ज्वेलरी को बाहर जाकर के क्लीन नहीं कराना चाहिए, आप घर ही में क्लीन करो। सपोज करो आपके पास सिल्वर की ज्वेलरी अवेलेबल, सिल्वर की ज्वेलरी क्या करता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका रीजन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सिल्वर क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है और वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो Ag2S बनाता है, यानी सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से वो सिल्वर सल्फाइड जो बनता है उसकी लेयर उस ज्वेलरी के ऊपर के सरफेस पर आती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट। अब सपोज करो हमें सिल्वर की ज्वेलरी को क्लीन करना, तो अगर हम किसी को देंगे क्लीन करने के लिए, क्लीन तो हो जाएगी लेकिन उसका वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमें उसका वेट कम करना है। इन दैट कंडीशन हम क्या करें, हमारे घर में कोलगेट पाउडर या पेस्ट अवेलेबल होता है, उसको हम क्या करते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पर रब करें। जब रब कर देंगे तो ज्वेलरी जो होगी वो क्लीन हो जाएगी और उसका वेट भी कम नहीं होगा। तो इस तरीके हम ज्वेलरी को का वेट कम करने से बचा सकते हैं और घर पे ही क्लीन कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ पे मेटल की सारी प्रॉपर्टी फिनिश हो गई। अब इससे जो भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो तुम लोग पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके।